रहेगा वो वो आप लोगों को कैसे करना है, पहले स्टेप्स देखेंगे हम लोग। एंड जो लोकलोस में हम लोग थीम को इंस्टॉल किया था एंड देन उसमें चेंजेस किया था, सेम वो पैनल पे ही होता है। सो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग डायरेक्टली अभी पैनल पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है? क्योंकि करना तो दोनों में सेम है, ओके, करना दोनों में सेम है। बट क्या होगा कि जो भी मुझे अगर यहाँ पे टेम्पलेट्स बताने हैं, यहाँ पे थीम बतानी है, यहाँ पे प्लगइन्स बतानी है, तो डेफिनेटली वो सब कुछ मुझे वहां पे भी बताना है, ओके। एंड जब आप लोगों को मैं कुछ टास्क दूंगी तो वो मुझे मेरे लोकल होस्ट पे रहेंगे। सो मैं चाहती हूँ अगर वो पैनल पे हम लोग शिफ्ट हो जाए तो आप मेरा पैनल चेक कर सकते हैं, उसमें जो भी मैं टास्क दे रही हूँ या जो भी मैंने डिजाइन बनाया है, आप सेम एज इट इज कॉपी आप लोग अपने एंड पे बना सकते हो। फिर आपको स्पेशली उसके लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि आप वो चेक करो कि मैंने वेबसाइट कैसे बनाई है, क्या बनाई है। मैं डायरेक्टली यूआरएल आप लोगों के साथ सेंड कर दूंगी, तो जो मैंने आप लोगों को बना के दिया है सेम अगर आप वो करना चाहते हो तो मेरा यूआरएल चेक करके वो सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग पैनल पे डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आप लोग पैन अगर जिनके पास भी पैनल होगा वो डेफिनेटली वो पैनल पे शिफ्ट करो वर्डप्रेस को, ठीक है? लोकल उससे अच्छा है कि आप पैनल पे करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो मैं ये मेरा ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितने लोगों के पास पैनल है, पैनल आई मीन डोमेन नेम एंड होस्टिंग। यस, कितने लोगों के पास डोमेन नेम एंड होस्टिंग है? डोमेन नेम पर्टिकुलर www.xyz.com.in.co.in। कितने लोगों के पास डोमेन नेम एंड होस्टिंग है? किसी के पास नहीं है? अच्छा, है। ओके, अच्छा, गुड। आशीष, जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है? ओके। यस, लोकल उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग सेशन के एंड में देखेंगे। सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप लोग सेम चीजें लोकल उसमें करो। बट यस, अगर किसी को भी डोमेन नेम एंड होस्टिंग आपको चाहिए है, जो गोड आईडी भी प्रोवाइड करता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है। बट अगर आप लोगों को वो चाहिए तो यस, उसका सेशन मैं कल लूंगी डोमेन नेम एंड होस्टिंग का, जिसमें बताऊंगी कि पीएसके आपको क्या कितने में क्या कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? सो यस, गोड आईडी या बाकी जितनी भी होस्टिंग सर्विसेज है उससे तो कम में ही आप लोगों को पीएसके के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर जिसको भी परचेस करना रहेगा तो कल वो सेशन में आप लोगों को बताया जाएगा। आप फिर 9975288300 पे कॉल करके डोमेन नेम एंड होस्टिंग को परचेस कर सकते हो, ठीक है? बट यस, आज का सेशन कैसे पैनल के ऊपर होस्ट किया जाता है, कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है, बेसिकली उसके ऊपर है। ओके, सो रेडी हो सब लोग? यस, रेडी हो सब लोग? यस, गुड, टाइप भी कर सकते हो। ओके, गुड, रेडी रेडी रेडी, ओके, ठीक है। सो मेरा जो पैनल है वो मेरे ही होस्टिंग सर्विसेज पे है, ठीक है? सो जो डोमेन नेम मेरा है वो है पीएसके टेम्पलेट, ठीक है? मैंने पैनल ओपन करके रखा है। ये मेरा डोमेन नेम है psktemplates.in, ठीक है? psktemplate.in, ये मेरा टेम्पलेट है, ठीक है? यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है बिकॉज जो मैंने यहाँ से जो भी था इसमें वो मैंने हटा दिया। प्रैक्टिस के लिए मैंने ये लिया है डोमेन नेम, तो इसमें जो भी था वो हटा दिया, इसलिए ऐसा कुछ एरर आ रहा है, ठीक है? तो ये एरर कैसे जाएगा वो सब हम लोग देखेंगे। बट हाँ, ये psktemplate.in मेरा एक डोमेन नेम है जो कि मेरे ही होस्टिंग सर्विसेज पे मैंने लिया है। साथ में इसकी जो होस्टिंग है वो मेरे ही पैनल पे है, ठीक है? पीएसके के पैनल पे ही है। ओके, सो जब भी आप लोग डोमेन नेम लोगे, कल के सेशन में वो पता चल जाएगा कैसे लेना पड़ता है, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा बट जिनको नहीं पता है तो वो हम लोग कल देख लेंगे। सो psktemplate.in ये मेरा डोमेन नेम है। एंड उस सी पैनल को ओपन करने के लिए आपको जस्ट उसके बाद स्लैश डालना पड़ता है। जैसे आप स्लैश डालोगे एंड सी पैनल लिखोगे तो मेरा सी पैनल ओपन हो जाएगा, ओके? बट नहीं, उसके लिए आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी जाके सी पैनल ओपन होगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा है। जो यूजर नेम पासवर्ड है ये पीएसके आपको प्रोवाइड कर देगा, एंड बाद में अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पैनल पे जाके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ
यहाँ पे सी पैनल मैंने ओपन करके रखा है, ओके, ठीक है। सी पैनल मैंने ओपन करके रखा है, जिसमें सेम सी पैनल आपको हर जगह मिल जाता है, ठीक है। चाहे आप गोडैडी से लॉगिन, मतलब गोडैडी से डोमेन नेम एंड होस्टिंग लो, चाहे आप नेम चिप से लो, या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, ठीक है, जहां से आप लोग डोमेन नेम एंड होस्टिंग ले सकते हो। बट ये सबका सी पैनल सेम ही ओपन होता है। थोड़े से डिजाइनिंग में चेंज है, बट सबका जो लुक है वो सेम ही रहेगा, ओके। सो ये जो मेरा होस्टिंग पैनल है, इसमें हम लोग अपना प्रोजेक्ट डालेंगे एंड डोमेन नेम के साथ कनेक्ट करेंगे। ऑलरेडी मेरा होस्टिंग पैनल एंड डोमेन नेम दोनों कनेक्टेड है एनएस सर्वर के थ्रू, ठीक है। बट अब मुझे मेरे डोमेन नेम पे प्रोजेक्ट को डालना है या वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग ये पैनल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सर्विसेज दी गई है। फाइल मैनेजर है, डेटाबेस है, डोमेन नेम है, मैट्रिक्स है, देन सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। एक क्लिक करने के बाद वो सारे टूल्स आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड सब कुछ यहाँ पे है, ओके, जितना हम लोगों को चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो ये जो होस्टिंग पैनल है, यहाँ पे ऑलरेडी जैम इंस्टॉल है। तो अगर मैं नीचे में स्क्रॉल करूंगी यहाँ पे, सो आप लोगों को यहाँ पे डेटाबेस दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, MySQL तो है ही यहाँ पे। एंड साथ में PHP माई एडमिन, जो हम लोग डेटाबेस को ओपन करते हैं, एंड देन वहां पे जो भी टेबल्स एंड डेटाबेस क्रिएट होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर वहां पे शो होता है। तो सेम यहाँ पे भी है, ऑलरेडी है, मतलब आप लोगों को पैनल पे जाके जैम डालने की जरूरत नहीं है। जैम ऑलरेडी इंस्टॉल है, ओके, जैम ऑलरेडी इंस्टॉल है। एक्चुअली इसमें लैम्प इंस्टॉल है बिकॉज ये लिनक्स बेस है। सो इसलिए इस सर्विस में लैम्प सर्वर इंस्टॉल है, ठीक है। लिनक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल एंड PHP, ये इसका फुल फॉर्म है। सो लैम्प सर्वर इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोगों को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब यहाँ पे अगर आप लोकल होस्ट के हिसाब से जाओगे, तो आप लोग क्या करते हो कि डेटाबेस क्रिएट करते हो। बट आपको यहाँ पे अलग से डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। बट हाँ, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसका जैसे एक लुक दिखा रही हूँ। तो जैसे आप लोग MySQL में डेटाबेस डालोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर डेटाबेस क्रिएट करके वो आपके वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम वगैरह डालना पड़ता है, देन उसके बाद डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। पर्टिकुलर उसका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकल उसमें जो डेटाबेस का यूजर नेम होता है वो होता है रूट, एंड पासवर्ड जो होता है वो होता है ब्लैंक। बट यस, आप लोग पैनल से डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। पैनल में ये सारी चीजें चेंज होती है, मतलब परमानेंट रूट नहीं रहता। आपको XYZ जो भी देना है वो आप यहाँ पे दे दो, एंड पासवर्ड भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। बट लोकल होस्ट पे नहीं होता है वो सारी चीजें। सो बेसिकली यहाँ पे यूजर्स नेम एंड पासवर्ड आप लोगों को देना है। जो भी आपने डेटाबेस बनाया है वो पर्टिकुलर यूजर के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है इसके बाद में। बट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी यूजर नेम नहीं बनाया, ना पासवर्ड बनाया, ना ही हम लोगों ने डेटाबेस बनाया। तो हम लोग डायरेक्टली वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। सो फिर से मैं सी पैनल पे बैक कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद अगर यहाँ पे डेटाबेस अलग से बनाना पड़ता है, एंड देन जैसे आप डेटाबेस बनाओगे, सो आप क्लिक करोगे PHP माई एडमिन के ऊपर। सो PHP माई एडमिन जो पैनल हम लोगों ने लोकल होस्ट में देखा था, सेम पैनल यहाँ पे दिखता है, ठीक है। बट ये सी पैनल के ऊपर है। बट हाँ, जैसे कि आप लोगों ने PHP माई एडमिन मतलब जैम सर्वर जब इंस्टॉल किया था, PHP माई एडमिन को आपने ओपन किया था, तो आप लोगों को आपके लेफ्ट साइड पे बहुत सारे फोल्डर्स या बहुत सारे डेटाबेस शो हो रहे थे। यहाँ पे एक ही डेटाबेस शो हो रहा है, स्कीमा का, इंफॉर्मेशन स्कीमा का एक डेटाबेस शो हो रहा है। इसके अलावा जो अभी ऐड होंगे वो आप लोग खुद बनाओगे, वो सारे डेटाबेस यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ से डेटाबेस नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप बोलोगे कि मैं डेटाबेस बनाते हैं जैसे लोकल उसमें बनाया, तो यहाँ से डेटाबेस नहीं बनता है। डेटाबेस बनाना है तो वो जो सी पैनल पे जाके MySQL के ऊपर क्लिक करो, वहां से आप लोग डेटाबेस बना सकते हो, ओके। क्लियर है इतना? यस, क्लियर, टाइप कर सकते हो, क्लियर।
बेसिकली आप लोगों को डेटाबेस जो बनाना है वो MySQL में जाके डेटाबेस बना लो, एंड वो डेटाबेस PHP माई एडमिन में आप लोगों को शो करेगा। बट हाँ, पैनल पे जब भी आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों को डेटाबेस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वो अभी कैसे होगा तो वो देखते हैं। ओके, यस, एक और बात है कि आप लोग ऐसा भी होस्टिंग पैनल ले सकते हो जो कि स्पेशली वर्डप्रेस का है। ओके, स्पेशली वर्डप्रेस का रहेगा, ये भी एक होस्टिंग पैनल आप लोग ले सकते हो। मतलब ऐसा होगा उसमें कि उसमें सिर्फ वर्डप्रेस के ही प्रोजेक्ट रहेंगे, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, जो आप दूसरे प्रोजेक्ट डालना चाहते हो वो उस पैनल पे नहीं डाल सकते हो, वर्डप्रेस रिलेटेड ही प्रोजेक्ट आप उसमें डालोगे। वो वर्डप्रेस होस्टिंग का पैनल अवेलेबल है, मिलता है। ठीक है, बट ये जो मैं आप लोगों को पैनल दिखा रही हूँ ये शेयर्ड होस्टिंग का पैनल है, जिसमें मैं ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट्स को डाल सकती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्डप्रेस का डालूंगी। अगर मुझे कोड इग्नाइटर लारावेल रिलेटेड कुछ अगर प्रोजेक्ट डालना है, मुझे रिएक्ट रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट डालना है, तो डेफिनेटली वो भी मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। यूआई रिलेटेड कुछ डालना है, वो सब हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन ये है कि अगर क्लाइंट सिर्फ वर्ड आपके क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट की है तो आप वर्डप्रेस के होस्टिंग पैनल ही परचेस करो। ओके, बट नहीं, आपको लगता है कि कभी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सो आप लोग शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, जो भी है डेडिकेटेड होस्टिंग वाला पैनल परचेस करो। ओके, सबके स्टोरेज अलग अलग है, सिक्योरिटी अलग अलग है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, सो अब ये पीएचपी माई एडमिन है। सो हम लोग फिर से सी पैनल पे बैक कर रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखता है वो बेसिकली आप लोगों को फाइल मैनेजर में शो होता है। ठीक है, सो फाइल मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। फाइल मैनेजर से ही आप लोगों को आपका प्रोजेक्ट जो रहता है वो अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, वो अपलोड करना पड़ता है, एंड फिर वो प्रोजेक्ट आपके डोमेन नेम पे शो होता है। ये एक्चुअल में जो डिटेल्स है जो मैं एक स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ, ये मेरी इंटर्नशिप में करवाती हूँ, जो कि 6 मंथ की इंटर्नशिप होते हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक ये तो नहीं था, बट तो भी मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बता रही हूँ कि कहाँ से क्या किया जाता है। तो ये जो पब्लिक एचटीएमएल होता है यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर, वहां पे आप लोगों को आपका प्रोजेक्ट डालना पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ है, मैं इसको एक काम कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। ओके, सो सब कुछ मैं परमानेंटली इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो भी पैनल रहेगा, इसमें पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही आप लोगों को क्या करना है, सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ओके, सारी चीजें आप लोगों को यही से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। क्लियर है इतना? यस, क्लियर, क्लियर, गुड। ठीक है, सो आप लोगों को दो वे होते हैं कि आप लोग लोकल पे प्रोजेक्ट बनाओ एंड फिर यहाँ पे अपलोड करो, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, या आप डायरेक्टली पैनल पे ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट बनाओ। ओके, लोकल में जाके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड देन पैनल पे इंस्टॉल कर सकते हो, या दूसरी चीज ये होती है कि आप लोग डायरेक्टली पैनल पे ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, ये दो चीज है। बट एक और बात है कि अगर आप लोकल होस्ट पे प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड उसका बैकअप मुझे डालना है मेरे पैनल पे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो फोल्डर है उसको कॉपी करते हैं एंड पब्लिक एचटीएमएल वाले फोल्डर में हम लोग उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो वैसा तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसा आप लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा आप लोग करोगे तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। उसके लिए भी प्लगइन होती है, उस प्लगइन का यूज करके आप लोग लोकल उसका प्रोजेक्ट पैनल पे या पैनल का प्रोजेक्ट लोकलोस पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। टेंशन मत लो, अगर आप लोग लोकल उस पे अभी वर्क कर रहे हो एंड आपने सोचा इन फ्यूचर कि मुझे बाद में पैनल परचेस करना है तो भी चलेगा। आप क्या करो, पहले लोकल उसमें प्रोजेक्ट बना लो एंड देन पैनल पे उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। बट बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि लोकल उसका जो भी फोल्डर है, मान लो आपका XYZ नाम का फोल्डर है, उसमें आपने पूरा वर्डप्रेस आपका चल रहा है, आप क्या करते हो, उसको कॉपी करते हो एंड यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर पेस्ट कर देते हो। तो जो अभी आप लोगों को दिख रहा था वो सेम ही था, वैसा ही दिखता है। बट हाँ,
उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत आती है, आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज आपको यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं करनी है। एक प्लगइन है, उस प्लगइन को हम लोग डालेंगे एंड देन बैकअप कैसे लेना, उसको कैसे लोकल टू पैनल शिफ्ट करना या पैनल टू लोकल कैसे शिफ्ट करना है, वो डेफिनेटली हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यस, ये डिलीट हो जाएगा सब कुछ, डिलीट। बहुत ज्यादा फाइल है आई थिंक। ओके, सेलेक्ट, ठीक है। सो अभी हम लोगों को पैनल के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो अब हम लोग जाएंगे, मैंने बताया था कि आपको डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा स्क्रॉल करना है आप लोगों को, जिनके पास भी पैनल होगा वो लोग ये प्रोसीजर कर सकते हो, और जिनके पास नहीं भी होगा तो प्लीज स्टेप लिख के रख दो। ओके, सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो आपको दे रहा है, बहुत सारे हैं वैसे, अगर नीचे भी स्क्रॉल करोगे तो जितने भी सॉफ्टवेयर है आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, है ऐसे बहुत सारे टूल्स जो कि आप लोग अपने पैनल पे डाल सकते हो, बट एट अ टाइम एक ही चलेगा, क्योंकि एक ही होस्टिंग पैनल है, एक ही डोमेन नेम है, एक डोमेन पे एक ही प्रोजेक्ट दिखेगा, एक डोमेन पे 4-5 प्रोजेक्ट नहीं दिख सकते। हाँ, दिखाने हैं तो कोडिंग के थ्रू वो करनी पड़ती है, लिंक्स लगानी पड़ती है, वो भी मैं करवाती हूँ। ठीक है, इंटर्नशिप में। यस, वर्डप्रेस के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। जैसे ही वर्डप्रेस के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो एक पैनल ओपन हो गया जो कि स्पेशली वर्डप्रेस का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद वो आपको जैसे वहां पे लोकल पे कुछ आपको प्रोसीजर बताई थी, वैसी प्रोसीजर वो यहाँ पे बताएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर का सेटअप करना है। तो यहाँ पे HTTPS मतलब SSL सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, तो आप HTTPS//W को सिलेक्ट करो, क्योंकि ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग HTTP डायरेक्टली लिख लेते हैं, मतलब उसको सिलेक्ट करते हैं, बट मैं चाहती हूँ अगर गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से जब आप ऑन पेज एसईओ करते हो तो HTTPS:// एंड www. ये होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा सोचो कि आप लोगों को उसके बाद ऑन पेज एसईओ भी करना है। ठीक है, गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से हमारी वेबसाइट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद जो भी आपका डोमेन नेम है वो यहाँ पे आप लोगों को शो करेगा। फिलहाल तो एक ही डोमेन नेम है मेरा यहाँ पे। देन उसके बाद ये जो WP है, ये डायरेक्टरी आप लोगों को नहीं रखनी है। इसका मतलब क्या होता है, और बहुत सारे लोग, ठीक है, इसी में ही गलतियां करते हैं। तो ये जो WP है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप मेरा पैनल ओपन करोगे, अगर WP वहां पे है एंड मैंने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया वर्डप्रेस, अगर मुझे मेरा प्रोजेक्ट दिखाना है तो लोगों को मुझे एक URL देना पड़ेगा। URL क्या होगा, https://www.psktemplates.in। ये मेरा डोमेन नेम होना चाहिए जिससे मेरा प्रोजेक्ट शो होगा। जैसे कि pskitservices.com पे आप करते हो तो आपको मेरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिखता है, मतलब मेरी वेबसाइट दिखती है। बट ये अगर आपने WP रखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, .in/WP, इससे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। मतलब सिंपल आपने psktemplates.in डाला तो आपका प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने उसके बाद पोस्टफिक्स लगाया है, डायरेक्टरी लगाई है, तो बेसिकली वो WP के अंदर के बाद वो प्रोजेक्ट आपको शो होगा। तो ये गलती नहीं करनी है, यहाँ से ये WP हटा देना है। बट हाँ, जब भी आप लोग क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप WP को रखते हो एंड बाद में उसको चेंज करते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो हटा दे रही हूँ। देन उसके बाद क्योंकि ये PSK टेम्पलेट्स कोई रैंक पे तो नहीं आया है तो लोग इसको सर्च नहीं करेंगे, मैं जिनको डोमेन नेम दूंगी वही पर्सन उसको सर्च करेगा। ओके, सो ये हो गया URL सेटअप। देन उसके बाद हम लोग नीचे में आते, इतना क्लियर है सबको? यस, क्लियर, क्लियर, टाइप कर सकते हो क्लियर। ओके, क्लियर। नाउ, अब यहाँ पे और कुछ सेटिंग है, जैसे हम लोगों ने लोकल पे की थी। साइट नेम, हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं।
मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि आपको साइट नेम चेंज करना है तो कर सकते हो, बाद में वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। साइट डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो टैगलाइंस होती है वो भी आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। देन यहाँ पे एडमिन अकाउंट बोल रहा है। सो एडमिन यूजर नेम मतलब मुझे ये पैनल ओपन करने के लिए जो एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है वो आपको बेसिकली यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरा ही नाम लिखूंगी। ओके, गायत्री। नाउ पासवर्ड, पासवर्ड आप लोग जनरेट कर लो, आपको जो पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे जनरेट कर लो। सो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कॉपी एंड नोटपैड में कर देते इसको सेव, यूजर नेम पासवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि आपको ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी, ये जो एडमिन की ईमेल आईडी है जहां पे पूरे अपडेशंस आएंगे वो बेसिकली आपको ईमेल आईडी लिखनी है। तो जैसे आपको यहाँ पे देखो admin@psktemplates.in, ये जो ईमेल आईडी है ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, ठीक है। और जो आप लोग यूज करते हो वो उनके सर्वर पे है, gmail.com या yahoo.com, वो उनके सर्वर पे है। बट ये जो ईमेल आईडी ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी है। तो जिनका डोमेन नेम होता है, जिनके पास डोमेन नेम होता है, उनकी ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी डेफिनेटली होती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स है जहां पे आप लोगों को एपीआई कीज लेनी है या कुछ सर्विस लेनी है, तो वो आप लोगों को बोलता है, एक तो वेरीफाई होता है, सबसे पहली बात आपका जो डोमेन नेम होता है, मतलब आपकी जो वेबसाइट होती है वो वेरीफाई होती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि आपको आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी पूछते हैं। अगर मुझे मेरे वेबसाइट में एपीआई की लगानी है फॉर एग्जांपल, ओके, तो मैं पर्टिकुलर XYZ वेबसाइट पे चली गई हूँ, तो वो मुझे अकाउंट लॉगिन के लिए पूछेगा। उसके बाद वो मुझे पूछता है आपको यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल आईडी डालनी है। तो अगर आप लोग gmail.com वाली आईडी डालोगे तो नहीं होगा। ओके, सो प्रोफेशनल ईमेल आईडी ये होती है कि जिसके बाद @ के बाद आपके डोमेन नेम लगता है, वो होती है प्रोफेशनल ईमेल आईडी। जैसे मेरी है Gayatri@pskitservices.com, मेरे एचआर की है HR@pskitservices.com, ठीक है। सो ये ईमेल आईडी प्रोफेशनल ईमेल आईडी होती है जो कि आपके सर्वर पे ही पूरा डेटा होता है, एंड उसके ईमेल्स भी आपके सर्वर पे ही होते हैं जो कि सिक्योर होते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जीमेल वाला सिक्योर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट हाँ, बहुत बार प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए यूज की जाती है। सो वो ईमेल आईडी कैसे बनाते वो भी पैनल में ही है, आप खुद प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हो। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल आईडी वो मुझे पूछ रहा है, बट मैं यहाँ पे वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं डालना चाहती हूँ। मैं मेरी ही ईमेल आईडी डालना चाहती हूँ जो कि जीमेल की है। पूरे नोटिफिकेशन मुझे वहीं पे आएंगे, गायत्री। ओके, ये मैंने ईमेल आईडी, हाँ, ये ईमेल आईडी मैंने डाल दी, पूरे नोटिफिकेशन वहीं पे आएंगे। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब वो मुझे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो पहले लोकल उसमें फर्स्ट स्टेप वही थी कि आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो यस इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। तो ये बोल रहा है कि सिलेक्ट प्लगइन करो कि आपको कौन सी प्लगइन चाहिए, क्या चाहिए। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ से कोई भी प्लगइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हम सब जब पैनल में इंस्टॉल करेंगे तब प्लगइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बट नहीं करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग एडवांस ऑप्शन पे। जैसे ही मैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे गई हूँ, यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है डेटाबेस नेम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पैनल पे अलग से डेटाबेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट अगर आपने किया होगा, डेटाबेस जनरेट किया होगा, तो वो डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पे जस्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, उसके पहले ये प्रीफिक्स डेफिनेटली लगेगा, मतलब मान लो आपने डेटाबेस बनाया होगा पीएस के नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे उसका प्रीफिक्स लगेगा पीएस के टेम्पलेट्स अंडरस्कोर पीएसके, पीएसके नाम का आपका डेटाबेस है। बट अभी आपके डेटाबेस का फुल नेम क्या आ जाएगा, पीएसके टेम्पलेट्स अंडरस्कोर पीएसके, ठीक है। तो ये डेटाबेस का नाम हो जाएगा। तो मैंने कोई डेटाबेस नहीं बनाया। अगर आपको इसको एडिट करना है तो चलेगा, नहीं करना है तो भी चलेगा। तो बेसिकली आपके डेटाबेस का नाम अभी बन जाएगा WP3
635 ये डेटाबेस का नाम बन जाएगा। टेबल को प्रीफिक्स लगाना है, वो भी लोकल में देखा था, तो ये टेबल को अगर यही प्रीफिक्स रखना है नहीं रखना है ये आपके ऊपर है। तो मैं इसको एज इट इज ही कर देती हूँ। इसमें से मुझे अभी कुछ भी ऑटो अपग्रेड, कुछ भी प्लगइन्स या जो भी चीजें वो नहीं करनी। हम लोग वो पैनल से जाके भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस के पैनल से जाके भी वो सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि आपको बैकअप बैकअप लेना है, ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप ऑन रखना है। नहीं, मैं बैकअप में मेरे हिसाब से रखूंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करेंगे तब जाके मैं बैकअप शो करना चाहती हूँ। बट अगर आपको ये बैकअप सर्विसेज ऑन रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो कि बैकअप आपको कितने डे का चाहिए, वीक का चाहिए या मंथ का चाहिए। कस्टम करोगे तो आप अपने हिसाब से बैकअप उसमें कर सकते हो। बट जैसा बैकअप मुझे चाहिए वैसा बैकअप ये नहीं देगा, ठीक है। मुझे पूरे एक प्रोजेक्ट का बैकअप चाहिए, ये पूरे पैनल के साथ प्रोजेक्ट का बैकअप देगा, जो कि मेरे पैनल का जो स्पेस रहेगा वो अननेसेसरी वेस्ट होगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। बट यस, अगर कोई चाहता है तो आप यहाँ से बैकअप को सिलेक्ट कर सकते हो, उसका लोकेशन भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको वो बैकअप बेसिकली कहाँ पे चाहिए। और ये जो भी लोकेशन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल वाले फोल्डर के अंदर ये लोकेशन वो रहेगा, वहां पे वो फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है। क्लियर है? यस, क्लियर, क्लियर, गुड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको पहले से थीम डालनी है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ थीम दी गई है, ठीक है। जैसे होता है ना कि हमने डोमेन नेम होस्टिंग तो ले लिया, बट स्टार्टिंग में पहले से क्या दिखना चाहिए, तो बहुत सारे लोग डाल देते हैं वेलकम पेज, लैंडिंग पेज, ऐसा कुछ ना कुछ पेज तो डालते ही है। तो अगर आपको वो रखना है तो यहाँ पे बेसिकली कुछ थीम दी गई है, बट मैं यहाँ से एक भी थीम नहीं लेने वाली हूँ। जो बाय डिफॉल्ट थीम है वो आपको यहाँ पे दिख रही है कि कौन सी इंस्टॉल है, 2024। बट अगर आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे तो जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो वो थीम भी वहां पे शो होगी, बट हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। देन इतना होने के बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे। ओके, तो ये जो है ये 3-4 मिनट में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों का नेट प्रॉपर है तो डेफिनेटली 3-4 मिनट में वो सारा एग्जीक्यूशन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? यस, यहां तक सबको क्लियर है, गुड, ओके, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे वो दो यूआरएल दे रहा है। एक यूआरएल जिसमें आप लोगों का प्रोजेक्ट शो होगा, दैट इज https://www.psktemplates.in, ठीक है, ये यूआरएल जिसमें प्रोजेक्ट होगा। एक यूआरएल है जो कि एडमिन का यूआरएल है, जो कि है wp admin, जैसे मैंने आपको बताया था लोकल में कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको वर्डप्रेस को ओपन करना है /wp-admin डाल दो तो आपका यूआरएल, आपका वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करूंगी तो मेरा वर्डप्रेस का पैनल अभी ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि मैंने डायरेक्टली पैनल से, सी पैनल से वर्डप्रेस को ओपन किया, इसलिए डायरेक्टली ओपन हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग इसको लॉग आउट करते हैं, 1 मिनट, अगर हम लोग इसको लॉग आउट करते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो हमने यूजर नेम पासवर्ड रखा था वो डाल देते हैं, तो हमारा पैनल भी ओपन हो जाएगा। पैनल मतलब वर्ड प्रेस का पैनल, ओके। सो लॉग इन, तो अभी हमारा वर्डप्रेस का पैनल भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी पैनल चल रहा है ये वर्डप्रेस का पैनल है, जो कि मेरे प्रॉपर डोमेन नेम पे इंस्टॉल कंप्लीटली हो चुका है। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जो लुक आप लोगों ने लोकल पे देखा था सेम लुक यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही है, इसके अपडेशन बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि ये पैनल पे चल रहा है इसीलिए, ठीक है। और अगर मैं लोकल होस्ट की बात करूं, अपडेशन कम आते हैं या कुछ कुछ प्लगइन्स, कुछ कुछ थीम नहीं चलेंगी, जो कि पैनल पे बहुत अच्छे से चल जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं आप लोगों को पैनल पे बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल सारी चीजें बतानी है, ठीक है। सो
आप लोग अभी किस पे इंस्टॉल करोगे? लोकल पे। तो ऐसा होगा कि जो प्लगइन मैं पैनल पे बता रही हूँ वो आपकी लोकल पे प्रॉपर नहीं चल सकती है, होगा ऐसे। ठीक है, बहुत बार ऐसा इशू आएगा अभी। बट मुझे एट द एंड ओवरऑल सब बताना है, तो मुझे तो पैनल पे आपको बताना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को होस्टिंग पैनल डोमेन नेम लेना है तो आप लोग परचेस कर सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली आप लोग परचेस करो। ओके, वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप आगे जाके अगर वेब डेवलपर बनोगे, बनने ही वाले हो, ठीक है, सो आप लोगों को वो पैनल यूज होगा ही। 1 साल का ले लो, एंड उसमें आपको जैसे प्रोजेक्ट्स डालने हैं, जैसे कि जिस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड प्रोजेक्ट डालने हैं तो डेफिनेटली आप लोग वो डाल सकते हो। ठीक है, बट यस उसके कुछ लिमिटेशन है, वो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी पीएस के टेम्पलेट्स नाम का मेरा ये पैनल ओपन हो गया है, जो कि वर्डप्रेस का पैनल है। अगर मैं विजिट साइट करूंगी तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट थीम है ये यहाँ पे शो हो रही है, नो मैचिंग टेम्पलेट फाउंड। ओके, तो टेम्पलेट मैंने नहीं सिलेक्ट किया था इसलिए वो कोई शो नहीं करेगा, बट हाँ अभी हम लोग टेम्पलेट डाल देंगे तो टेम्पलेट्स यहाँ पे वो शो करेगा। बट हाँ, ये जैसे इंस्टॉल हो चुका है तो पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, सो मैं फिर से सी पैनल पे बैक कर रही हूँ। पहले मैं फाइल मैनेजर दिखा देती हूँ। फाइल मैनेजर पे हम लोग गए, मैंने बताया था कि पब्लिक एचटीएमएल के अंदर मेरा अभी वर्डप्रेस आ जाएगा, जैसे हमारा फोल्डर होता है एचटीडॉक्स के अंदर, यहाँ पे होता है पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। तो यस, ये प्रोजेक्ट है मेरा। इतनी ही फाइल्स आप लोगों ने एचटीडॉक्स के अंदर भी रखी थी। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद डेटाबेस क्रिएट हुआ है क्या, सो उसको चेक करना है तो आप लोगों को जाना पड़ेगा पीएचपी माई एडमिन के ऊपर। तो जैसे ही हम लोग जाएंगे तो हाँ, ये जो डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था WP635, सो ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो सेम टेबल्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यस, क्लियर? क्लियर? क्लियर है सबको? यस, क्लियर, गुड। ठीक है, ठीक है। तो अभी जिनके पास भी डोमेन नेम होंगे सो प्लीज आप लोग शिफ्ट हो जाओ लोकल से पैनल के ऊपर। ओके, सजेशन है ये मेरा। सो अब ये इसको कर देते हैं क्लोज। नाउ ये जो डेटाबेस, ये जो वर्डप्रेस का पैनल आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, अपीयरेंस में जाना है, थीम में जाना है, एंड थीम में जाने के बाद आपको जो थीम एक्टिवेट करनी है आप वो थीम एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। ठीक है, एक्टिवेट हो गई है। यस, एंड देन उसके बाद एक बार इसको चेक कर लेते तो हाँ, ये यहाँ पे ओके फाइन। यस, नो मैचिंग टेम्पलेट फाउंड। क्या प्रॉब्लम है? आ एडिट साइट। थीम तो हम लोगों ने डाल दी है, एक दूसरी थीम इंस्टॉल करके देख लेते हैं। यस, अपलोड। आई थिंक वो एक चीज डिलीट हुई या नहीं हुई, मुझे लग रहा है वही इशू हो सकता है। सो यस, यहाँ से कोई एक थीम लेते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, कितने लोगों ने थीम को रिसर्च किया है? कुछ नई थीम मिली है? आप लोग थीम टाइप करो, कितने लोगों ने थीम को रिसर्च किया है? कौन सी थीम आपने यूज की है? यस, मैंने जो अस्त्रा बताई वही यूज की है आप लोगों ने, या कुछ अलग भी यूज की है? टाइप कर सकते हो। अस्त्रा, अस्त्रा, ओके। चिराग बोल रहे हैं अस्त्रा, साहिल ने भी अस्त्रा। और कोई थीम यूज की है? थीम का नाम आप लोग टाइप कर सकते हो। अरे बाप रे, सबने ही अस्त्रा यूज की है। ऋषि, यस, किसने ऋषि यूज की है? एक सेकेंड। समीक्षा एंड, अच्छा, समीक्षा ने यूज की है। ओके, गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। तो यस, आप लोग डेफिनेटली अलग अलग थीम को इंस्टॉल करो तो आपको समझ में आ जाएगी कैसा उसका लुक है। ठीक है। एक ही मैंने थीम बताई तो उसी थीम को फॉलो नहीं करना है, आप लोग अलग अलग थीम को यूज करो। ओके। सो एक बार, हाँ ये हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है पैनल पे। ठीक है। yes, is currently handle request. Okay, fine. Oh, critical error. The email ID and then okay, ठीक है, चलेगा। यस, ये एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है। बट अभी नहीं, क्योंकि अभी बता दूंगी तो बस आप लोग सब लोग इसके पीछे लग जाओगे। ठीक है। तो ये एरर कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैं बताऊंगी, बट हाँ मुझे इसके लिए पहले अभी पूरा वर्डप्रेस डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसमें जाएगा बहुत टाइम। ओके। सो एक काम करते, इंस्टॉलेशन तो समझ में आया आप लोगों को सी पैनल के ऊपर? यस, इंस्टॉलेशन समझ में आया सी पैनल के ऊपर? ओके। अच्छा, गुड, गुड। ठीक है। तो यस, मैं इसको क्लियर वगैरह सब कर दूंगी। ठीक है। फ्रेशली कल मैं आप लोगों को पैनल पे वर्डप्रेस डाल के उसमें ये सारी चीजें बता दे दूंगी। ठीक है। बट हाँ, अब लोकल होस्ट पे तो है हमारा। ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, लोकल होस्ट, क्योंकि अभी क्लियर करने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। पीएसके इंटर्न्स। ठीक है। ये पीएसके इंटर्न्स नाम का, हाँ ये अगर ऐसा एरर आता है तो आपको क्या करना है, जैम को ऑन करना है, बिकॉज जैम ऑन नहीं है। हाँ, वहां पे कोई जैम ऑन करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली पैनल पे तो जैम ऑन ही रहता है। जैम मीन्स लैंप ऑन ही रहता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल देखा था। ओके। अब मुझे पैनल ओपन करना है, wp admin ये डाल देते हैं। ठीक है। सो जो यूजर नेम पासवर्ड है वो हम लोग डाल देते, इसको यस मिनिमाइज करते हैं। ओके। यस, यूजर नेम पासवर्ड, फाइल, फाइल नहीं दिख रही है। आ, आ, हाँ, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके। ठीक है। तो ये लोकल उसका पैनल ओपन हो चुका है। ठीक है। कल हम लोग पैनल पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल अस्त्रा थीम बताई थी। ठीक है। अस्त्रा थीम बताई थी। तो अस्त्रा थीम में यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डेवलप किया था, कुछ डेवलप किया था। ठीक है। बट यस, मैं ये चीज पैनल पे बताने वाली थी आज, बट हाँ लोकल उसमें बता देती हूँ कि हर किसी का जो पैनल होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है मेरा पैनल, जैसे मेरा पैनल आप लोगों को पता है www.psktemplates.in, ये सबको पता है, सब लोग उसके ऊपर जो वेबसाइट बनी है वो भी सब लोगों को पता होगी। बट हाँ, कोई होते हैं कि हैक करने की कोशिश करते हैं, मतलब मेरे पैनल में जाने की कोशिश करेंगे वर्डप्रेस के पैनल पे। तो हर किसी का जो लास्ट एंड नेम होता है, दैट इज पैनल ओपन करने का, वो क्या होता है, wp-admin, wp-admin। ये डालने के बाद सबका वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो रहा है। यस, हो रहा है सबका वर्डप्रेस का पैनल, wp-admin या लॉगिन डालने से सबका वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो रहा है। यस, सबका ही होता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हो सकता। यस। कितने लोगों का हो रहा है पैनल ओपन? लोकल होस्ट की बात कर रही हूँ, लोकल होस्ट पे अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस डाला होगा, हाँ यस 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 यस, ओके, गुड। तो उसको सबसे पहले सिक्योर करना बहुत जरूरी है। आप लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हो, आपका ही लैपटॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, अगर आप लोग पैनल पे वर्क कर रहे हो तो पैनल पे वो सिक्योर होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आप लोग उसको डब्ल्यूपी एडमिन ऐसा करके छोड़ देते हो अगर आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या होगा प्रॉब्लम, कि कोई भी आपके पैनल को ओपन करने की कोशिश करेगा, हाँ जब भी अब वो ओपन करने की कोशिश करेगा हैकर, तो वो क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आता है
कहाँ पे? आपके ईमेल आईडी पे जो आप लोगों ने वहां पे डाली होगी, ठीक है। बट उसको सिक्योर करना डेवलपर की जिम्मेदारी है, ओके। तो उसको कैसे सिक्योर करना? तो हम लोग उसका यूआरएल चेंज कर सकते हैं। आई मीन localo/ps के इंटर्न ये तो रहेगा, बट वर्डप्रेस के पैनल का जो लॉगिन यूआरएल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सबका WP लॉगिन होता है या WP एडमिन होता है, बट उसको हम लोग कैसे चेंज करें, ठीक है। तो उसके लिए थीम में तो कुछ नहीं अवेलेबल है, उसके लिए आपको प्लगइन में जाना पड़ेगा एंड प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी WP हाइड लॉगिन। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उससे आपका जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब भी आप लोग वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट बनाते हो, सबसे पहली बात कि आप लोग थीम इंस्टॉल करो, देन उसके बाद यूआरएल चेंज करो। अगर आप पैनल पे वर्क कर रहे हो तो ये दो चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनली मेरा सजेशन है, लोग कुछ अलग अलग बताते हैं, बट ये मेरा सजेशन है कि आप लोग यूआरएल सबसे पहले चेंज करो। तो यूआरएल चेंज करने के लिए प्लगइन्स आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि प्लगइन एक सर्विस होती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस हमको एक सर्विस दे रहा है, जो कि सर्विस अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो जाना कहाँ पे? आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपके आपके राइट लेफ्ट साइड पे प्लगइन सेक्शन है। प्लगइन सेक्शन पे जाने के बाद दो प्लगइन है बट एक्टिवेट नहीं की है, ठीक है। सो उसमें यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी प्लगइन्स है, कुछ पेड है कुछ फ्री है, ये पता चल जाएगा आपको कैसा रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है WP हाइट लॉगिन। एक सेकेंड, WP हाइट लॉगिन, ठीक है। तो ये प्लगइन डालने के बाद आपको पर्टिकुलर एक प्लगइन मिल जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट हाँ, आपको चेक करना है कि ये प्लगइन का प्रीव्यू क्या है या रिव्यूज कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। मतलब इस प्लगइन को ऑलमोस्ट 1 मिलियन ने डाउनलोड किया है, ठीक है। और मैं तो यही यूज करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी प्लगइन है। उसमें आप देख सकते हो उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लास्ट अपडेट 3 मंथ पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये रिव्यूज आप लोगों को चेक करना पड़ता है, तब जाके आप कोई भी प्लगइन को डाल सकते हो। नहीं तो ऐसा होता है वो प्लगइन में तो बहुत सारा दिया रहता है बट कुछ पेड वाला होता है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा की प्लगइन नहीं डालनी हम लोगों को। तो यहाँ पे ये WPS वाली प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, क्लियर इतना? हम लोग यूआरएल चेंज कर रहे हैं, एडमिन का यूआरएल चेंज कर रहे हैं। ओके ओके, लोग बोल रहे इंटरेस्टिंग है। गुड। एक्टिवेट, क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन। ओके, प्लगइन एक्टिवेट हो चुकी है। ये प्लगइन प्लगइन के सेक्शन में आप लोगों को शो हो रही होंगी, ये देखो, ठीक है। ये एक्टिवेट है इसलिए डीएक्टिवेट का बटन आया है, ठीक है। प्लगइन तो इंस्टॉल हो चुकी, बट अभी इसकी सेटिंग करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इसकी सेटिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो आप लोग जाओगे यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में, बिकॉज सारी सेटिंग आप लोगों को यही से करनी होती है, ठीक है। सारी सेटिंग आपको यहीं पे करनी है। तो सेटिंग में जाके जनरल, बाय डिफॉल्ट जनरल ही सिलेक्ट होता है। तो आप पहले चेक कर लेना, जब आप लोग सेटिंग में गए थे तो ये ऑप्शन नहीं था, ये जो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है। बट जैसे आप लोग हाइड लॉगिन वाली प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब वो मुझे बोल रहा है कि आपका लॉगिन यूआरएल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन यूआरएल बाय डिफॉल्ट तो ये हो गई HTTP localhost/ps के इंटर्न, ये तो मेरा लॉगिन यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन दे रहा है, मतलब वही है बाय डिफॉल्ट WP लॉगिन या WP एडमिन ये होता है। अब आप लोग अपने हिसाब से यूआरएल को डालो जो कि हैकर को पता ना चले, ठीक है। हैकर को पता ना चले वैसा आप लोगों ने यूआरएल डालना चाहिए। तो अब मैं मेरी टेक्निक तो नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये सो एंड सो यूआरएल ऐसा बना सकते हो, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट को हैक कर लोगे, ठीक है। सो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आप अपने हिसाब से लॉगिन यूआरएल जनरेट कर लो। जैसे मैं अभी टेम्पररी के लिए PS के अंडरस्कोर टेम्पलेट्स स्लैश, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023,
ठीक है, ऐसा कुछ एक यूआरएल बना देती हूँ। बट हाँ, जब भी आप लोग यूआरएल बनाओगे तो मेक श्योर कि उसको कॉपी करके रखना है, ठीक है। सो पहले इतना कॉपी कर लेते हैं। ये वाला है, नहीं ये, ठीक है। अब इधर एडमिन यूआरएल, ये सब कुछ हो सकता है तो एक्सेल शीट पे मेंशन करो, ओके। लॉग इन, इसको कॉपी यहाँ पे, ये हो गया। एंड देन उसके बाद ये जो भी आपने रखा है वो वहां पे पेस्ट कर दो। उसके बाद ओ, कंट्रोल से, हाँ, ये हो गया मेरा एडमिन यूआरएल रेडी, ओके। सो इसको सेव नाउ। अब ये यूआरएल जैसे ही बन जाता है, ठीक है, रिडायरेक्शन 404 वाले पे जाना चाहिए। ये इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपको दूसरा पेज बनाना है तो आप बना के उसमें जो इनकरेक्ट लॉगिन होता है आप उसको शिफ्ट कर सकते हो पर्टिकुलर पेज में। अगर किसी ने ये वाला नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट 404 का एक पेज आता है, उस पे वो रिडायरेक्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बट अगर आपको किसी दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है तो बेसिकली उसका यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सो क्लिक ऑन सेव चेंजेस बटन। सेव हो गया है, ठीक है। अब पहले तो मैं इसको लॉग आउट करूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को वो दिखाना है, ओके। सो यस, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, पहले रॉन्ग वाला बता रही हूँ, लोकल होस्ट स्लैश, यस क्या था, पीएस के इंटर्न स्लैश, अब नॉर्मल अगर आप लोग लिखोगे wb-admin तो यहाँ पे बेसिकली वो यूआरएल ओपन नहीं करवाएगा, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। 404 का एरर आ चुका, यूआरएल चेक करो, 404 का एरर आ चुका है, ठीक है। तो अब आपने क्या यूआरएल डाला था, तो ये यूआरएल में यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पे इसको कर देते पेस्ट, ठीक है, एंटर। तो एक मिनट, यस, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड टाइप कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश पी एस के इंटर्न स्लैश पी एस के टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स ही था, पी एस के अंडरस्कोर टेम्पलेट्स देन स्लैश 2023, एंटर। ओ, बट ये यूआरएल डालने के बाद ओपन तो होना चाहिए। कुछ मिस्टेक की थी मैंने वहां पे, किसी को शो हो रही थी मिस्टेक, पर जस्ट कॉपी तो पेस्ट किया था, करेक्ट, कॉपी पेस्ट ही किया था हम लोगों ने, हमने उसको लॉग आउट भी कर लिया। ओ माय गॉड, करेक्ट है, कुछ गलती की होगी शायद से, वो कॉपी पेस्ट करते समय कुछ तो किया है। रिकॉर्डिंग चल रही है, आई नो। बट अब मैं रिकॉर्डिंग अभी के अभी तो नहीं चेक कर सकती हूँ। बराबर है। पीएस के, यही गलतियां होती है कि आप लोग पहले अच्छे से देख लो एंड उसको ट्राई करो। हाँ, ये गया है। मैंने कुछ वहां पे कॉपी पेस्ट करते समय सेव चेंजेस पे मुझे ऐसा लगता है वो पासवर्ड का है शायद से। एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो डिलीट मार देंगे, फिर से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो यस, कॉपी, आई थिंक ये कॉपी हुआ था शायद से, एक बार देख लेते हैं। कुछ तो वहां पे मिस्टेक की है मैंने, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि आपको यूआरएल चेंज करना है। अगर आप लोग यूआरएल चेंज नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत बार होगी। क्लियर है इतना? मुझे इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए वर्डप्रेस को डिलीट करना पड़ेगा, या उसके जो सेटिंग्स वाले ऑप्शन है वहां पे जाके चेंज करके देखना पड़ेगा कि मैंने यूआरएल क्या डाला था।
ओके, या वही रिकॉर्डिंग मुझे चेक करनी पड़ेंगे कि मैंने यूआरएल क्या डाला था बेसिकली, ये मुझे वहां पे जाके चेंज करना पड़ेगा। यस, सो आप लोगों को ये तो करना है, आप लोगों का ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होगा, आप लोग जब भी उसको कॉपी करोगे तो प्रॉपर तरीके से उसको पेस्ट करके रखना है। ओके, क्लियर? ओके, मैं अच्छा, हाँ हाँ बेटा, हम लोग देख लेंगे, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगी, देख लूंगी, या दूसरे ऑप्शन से वहां से भी देख लेंगे। मैं इसके अलावा भी वेबसाइट हैक, हाँ बहुत सारी वेबसाइट अलग अलग तरीके से हैक होती है। अगर आप कमेंट को अप्रूवल करते हो, आपके यूआरएल पब्लिकली हो जाते हैं, फिर उसका जो डेटा है वो अगर हो जाता है तो डेफिनेटली हाइक होता है। ओके, यस, एक सेकेंड, एक मिनट, पूनम आपने कुछ सेंड किया है, ओके, मुझे एक बार चेक करने दो क्या है वो। एक मिनट, सबको दिख रहा है ना? ओ, पीएस के टेम्पलेट 20, हाँ ये मैंने कॉपी करते समय कुछ तो चेंज किया, क्योंकि आ, कुछ तो हुआ है वो, क्योंकि मैंने पासवर्ड के लिए जब डाला था तब ये चेंज हुआ था, ऐसा मुझे लगता है। ये तो बराबर है, वाह, वेरी गुड, थैंक यू पूनम। ओके, सो और किसी को कुछ डाउट्स है? डाउट्स पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि मुझे वो करने के लिए और टाइम लगेगा। यस, डाउट्स है किसी को इसके रिलेटेड? तो बेसिकली आप लोगों को ये करना है अभी, ठीक है, ये करना है। कितने लोग अभी लॉगिन है वर्डप्रेस में? कितने लोग लॉगिन है वर्डप्रेस में? यस, यस, ओके, करके देखो ये यूआरएल चेंज, फिर टाइप करो, यूआरएल चेंज करके देखो, टाइप करो। आप लोगों को प्लगइन सर्च करनी है, यस, आप लोगों को प्लगइन सर्च करनी है, WP हाइपन, सॉरी, WPS हाइड लॉगिन। प्लगइन में जाओ, प्लगइन के ऑप्शन में जाओ और वहां से ये प्लगइन को सर्च करो। यस, करो जल्दी। हाँ, जितने भी लॉगिन है, हाँ, चिराग है, राहुल है, ओके, करो करो, हो जाएगा। ओके, सो अब अगर इसके रिलेटेड कुछ भी किसी को इश्यूज है वो आप लोग पूछ सकते हो। यस, क्वेश्चन एंड टास्क यही है आज का, क्योंकि टाइम वैसे भी हो रहा है, टास्क यही है आप लोगों का कि अगर आपका पैनल है तो पैनल पे आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, एंड उसके बाद वो यूआरएल आपके होस्टिंग पैनल का, सॉरी, डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम स्पेशली, ठीक है, वो डायरेक्ट पूरा मत भेजना, WP एडमिन वगैरह, डोमेन नेम जो है वो आप लोगों को 9975288300 पे सेंड करना है, ये फर्स्ट। सेकंड की जिनका भी लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस चल रहा है वो लोग, बेसिकली आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ये प्लगइन इंस्टॉल करनी है, एंड देन उसके बाद जो लॉगिन होता है, ठीक है, लॉगिन होता है, लॉगिन की विंडो जो आती है ऊपर आपका यूआरएल होता है, तो वो आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेना है जैसे अभी हमारा आया था वैसा, ठीक है। तो ये आज का टास्क है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। यस, चिराग एंड राहुल, हो चुका है आप लोगों का? और इसके अलावा अभी अगर किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यस, क्वेश्चन हो गया चिराग? यस, आया बराबर, लॉगिन हुआ है? ओके, गुड, चिराग का हो गया है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट आप 9975288300 पे सेंड कर दो। प्रियांशु, will you please tell how can I install and log in on WordPress? कौन सा, लोकल होस्ट या पैनल?
लोकल होस्ट, ओके। सो प्रियांशु, मैंने ऑलरेडी ये बताया था, ठीक है। आप वीडियो एक बार चेक करो, फर्स्ट डे का वीडियो है वर्डप्रेस का, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। पूरी स्टेप्स मैंने बताई है, आप लोग प्लीज वो एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है प्रियांशु। ठीक है, ऐप में अवेलेबल है वीडियो, आप वहां से एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन? यस, पहले जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, वो अभी आप पूछ सकते हो, जितने भी लोगों ने पूछे थे पहले क्वेश्चन, वो लोग पूछ सकते हो अभी क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन, नो डाउट। बहुत ज्यादा समझ में आ गया। मैम लोकल होस्ट, यस आशीष, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट ऑन नहीं हो रहा है, आई मीन व्हाट? स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो? नहीं, यहाँ पे कर दो, मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे कर दो। ना ना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो चैटिंग में। सबसे पहली बात, अगर लोकल होस्ट ओपन नहीं हो रहा है तो आप लोग पहले जैम ऑन है या नहीं है वो चेक करो, ठीक है। आपने इंस्टॉलेशन प्रॉपर किया है क्या वो चेक करो, तभी जाके वो पता चलेगा, ओके। ओके, अभी मोबाइल, अच्छा ठीक है, मैं एक बार उस नंबर पे चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि आपका क्या एरर आ रहा था, मैं व्हाट्सअप कर लूंगी फिर आपको, वहीं से चैटिंग कर लूंगी, ठीक है आशीष। यस गौरव, आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। यस, क्वेश्चन। यस, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके, मतलब ज्यादा समझ में आ गया, गुड, गुड, ठीक है। सो हाँ, हम लोग आज यही पे एंड करते हैं। बट हाँ, मैं आप लोगों को डेफिनेटली कल पैनल से बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जो प्लगइन्स है, थीम्स है, वो हम लोग पैनल से देखेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लोकल में हो सकती है प्रॉब्लम, बट यस, कल मैं आप लोगों को थोड़ा होस्टिंग रिलेटेड, पीएस के कितना चार्ज करता है, कैसी सर्विस देगा, उसमें क्या क्या देगा, तो बेसिकली ये सब कुछ हम लोग कल देखेंगे। एंड साथ में ही हम लोग कल जो पैनल पे और बाकी के कैसे प्लगइन्स डालते हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हम लोग कल देखने वाले हैं, ओके। क्लियर, टास्क समझ में आया है? आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करनी है, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट सेंड करना है, जो पहले वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड आता है, तो वो आप लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड करना है, उसमें पता चल जाएगा, यूआरएल के साथ करना, ओके। सो उसमें पता चल जाएगा कि आप लोगों ने यस यूआरएल चेंज किया है, ओके। क्लियर, टाइप कर सकते हो सी। ओके, ओके, ठीक है। सो ये मैं कंसीडर करूं कि किसी को क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है। और जितने भी लोगों को अगर डाउट्स आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो पहले के वीडियो प्लीज चेक करो, वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ बताया था। आज भी मैंने लोक पैनल का भी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया, अगर किसी का पैनल है तो वहां पे भी आप लोग वो सारी चीजें पॉज पॉज कर करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अस्त्रा, बलविश, अस्त्रा प्लगइन नहीं है, अस्त्रा थीम है, ठीक है। प्लगइन मैंने आज आपको बताई है WPS हाइड लॉगिन, ओके, ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है। सो हम लोग बाकी का कल देखेंगे, मतलब जाने के पहले क्वेश्चन। हाँ, अंशुल, काश आप स्कूल में होते मैम कभी। ठीक है,
ठीक है, आ जाती हूँ एज़ अ टीचर। ओके अंशुल, बट थैंक यू सो मच। सो हम लोग कल मिलेंगे और सेशन में वही होस्टिंग रिलेटेड एंड डेफिनेटली हम लोग आगे का जो वर्डप्रेस में कितनी प्लगइन्स होती है, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कैसे उसको किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।